लाइव। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल केवाईटी क्लासेस। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। बहुत सारे टॉपिक हमारे मैथ्स के हो चुके हैं कंप्लीट, जैसे कि नंबर सिस्टम और एलसीएम। ये सारे टॉपिक पूरे हो चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। तो देखिए, आज इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, हर कोई भी टॉपिक है, हर टॉपिक से हमारे 3-4 क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिंप्लीफिकेशन टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो ठीक है, इसको आप लोग आज काफ़ी ध्यान से देखेंगे। ये स्लाइड सर, थोड़ा स्लाइड देख लीजिए। तो देखिए, आप लोगों को ये लगता है कि एल्स की सिंप्लीफिकेशन टॉपिक जो है, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं हैं, पर लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इस वाले चैप्टर से 3 या 4 क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम में पूछे जाती हैं। देखिए, कई बार तो ऐसा होता है कि काफ़ी इजी क्वेश्चन आता है, जो कि आप 5 मिनट क्या 1 मिनट में ही, 2 मिनट में ही सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन ऐसा, और कभी कभी तो क्वेश्चन इतने टफ आ जाते हैं, इतने ट्रिकी आते हैं क्वेश्चन, जिसको कि सॉल्व करने में आपको 5 मिनट 6 मिनट लग जाता है। तो एक क्वेश्चन में अगर 5 मिनट 6 मिनट आप लगाएंगे तो आपका काफ़ी टाइम लॉस होगा। तो इसके लिए आपको हर चैप्टर की प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बस खाली देखिए, एलसीएम हुआ या परसेंटेज हुआ या एवरेज टॉपिक है, प्रॉफिट लॉस है, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है। हमारा सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर जो होता है, वो भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और 3 से 4 क्वेश्चन इसके एग्जाम में, हर एक एग्जाम में आपके, देखिए, कोई एग्जाम में किसी में 2 क्वेश्चन, किसी में 4 क्वेश्चन, पर सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जरूर जाते हैं इसके। तो आज ये टॉपिक को, वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, शुरू से लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो आपको टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज सिंप्लीफिकेशन। तो सबसे पहले हम इसके बहुत सारे रूल देखेंगे, ठीक है। देखिए, अगर आप कोई भी क्लास देख रहे हैं, कोई भी चैनल हो, मैं नहीं कहती हूँ आप इसी चैनल पे देखिए, आप कहीं पर भी कोई क्लास देख रहे हैं, पर लेकिन आपको सबसे पहले, आपको शुरू में क्लास में आपने स्टार्टिंग में देखी, 5 मिनट क्लास देखिए, क्लास देखने के बाद आप छोड़ देंगे क्लास, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आया उस क्लास में। पहले उस क्लास को शुरू करिए, देखिए, चैनल खोलिए और पूरा शुरू से लास्ट तक पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद आपको क्लास पूरी समझ में आएगी। तो चलिए, आज हम लोग टॉपिक अब स्टार्ट कर देते हैं अपना। तो सबसे पहले, सर स्लाइड ज़्यादा ऊपर चलेगी लग रहा है। हाँ चलिए, ठीक है, बस बस। तो चलिए, इसके सबसे पहले कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेथड, तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो बहुत लॉन्ग लॉन्ग होते हैं मेथड सॉल्व करने के लिए, तो लेकिन हम लोग कुछ ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें कि सॉल्व करने में टाइम बहुत कम लगे, बहुत कम समय में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो पाए। तो चलिए देख लीजिए, सबसे पहले जो हमारा रूल होता है, वो डिनोमिनेटर सेम करना होता है। देखिए, कोई भी हम लिखते हैं, अगर कोई भिन्न लिखते हैं, यानी कि हम फ्रैक्शन में जब क्वेश्चन लिखते हैं भिन्न में, तो हम उसको एक हमारे सबसे ऊपर और नीचे, इसको हम कहते हैं अंश, और इसको जो हम नीचे वाला लिखते हैं उसको हम कहते हैं हर, ठीक है। ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर, यानी कि ऊपर इसको न्यूमरेटर कहते हैं और इसको डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या रूल होता है, डिनोमिनेटर सेम, यानी हर को समान करने के लिए नीचे की संख्या को बराबर करना, ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर, यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है। तो पहला रूल क्या होता है कि हर को हम समान करें, यानी कि नीचे की संख्या को बराबर करना होता है, पहला रूल ये होता है। और दूसरा जो होता है न्यूमरेटर सेम, यानी अंश को बराबर करने के लिए ऊपर वाली संख्या को हमको बराबर करना है। अंश ये होता है, पहले में हमको हर को होता है करना होता है बराबर, और दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसमें अंश को बराबर करना होता है, ठीक है। 2 रूल, इन दोनों रूलों को हम समझेंगे। फिर तीसरा रूल जो हमारा आता है एलसीएम मेथड, यानी कि जो हर डिनोमिनेटर का एलसीएम लेकर के बराबर करना। अंश का भी हम ले सकते हैं एलसीएम और हर का भी ले सकते हैं, हम किसी का भी एलसीएम लेकर के नॉमिनेटर या डिनोमिनेटर को बराबर करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तीसरा मेथड ये हो गया। चौथा मेथड, इससे हम काफ़ी इजी तरह से
और बहुत कम समय में विद इन सेकेंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये कौन सा होता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि क्रॉस जो मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं हर का हर, अंश का हर से, फिर अंश का हर से, ऐसे करते हैं। अभी हम देखेंगे इसको एग्जाम्पल के थ्रू। तो एक मेथड हमारा ये होता है, 4 मेथड हो गए, और डिफरेंस मेथड निकालना होता है, अंतर विधि। इससे भी इसमें हम प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सारे मेथड देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहला है हमारा, सबसे पहले देखते हैं क्या होता है, डिनोमिनेटर को सेम करना, यानी हर को समान करना। हर को हम कैसे समान करते हैं? अगर यदि भिन्न का हर समान हो तो अंश जितना छोटा होगा भिन्न का मान उतना ही छोटा होगा। ठीक है, क्या दिया है? अगर किसी भी भिन्न में यानी कि फ्रैक्शन में हर समान दिया हो सबका, हर मतलब होता है नीचे वाली संख्या, अगर सबके समान दिया हो, ठीक है, तो ऊपर वाली जो संख्या होती है वो जितनी छोटी होगी भिन्न उतना छोटा होगा, ऊपर वाली संख्या जितनी की बड़ी होगी तो भिन्न उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ऊपर वाली संख्या हर अगर समान है तो ऊपर वाली संख्या छोटी है तो भिन्न छोटा होगा, ऊपर वाली संख्या जो बड़ी है तो भिन्न हमारा बड़ा होगा। ठीक है, अब जैसे दो भिन्न में सबसे छोटा है, ठीक है, हर तो सबका इक्वल है, एक समान दिया हुआ है, ऊपर वाला जो अंश है, अंश में 2 सबसे छोटा है और 25 सबसे बड़ा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अंश में जो बड़ा होगा वो भिन्न होगी हमारी बड़ी, और अंश में जो छोटा होगा वो भिन्न हमारी सबसे छोटी होगी। देखिए अब जैसे लिखा है, सबसे छोटा अंश स्मॉलेस्ट यानी छोटी भिन्न, सबसे जो बड़ा अंश है ये वाला, इसकी जो भिन्न है सबसे बड़ी भिन्न है। ठीक है, तो ये रूल आपके समझ में आ गया होगा कि इसमें कैसे हम पता करते हैं कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। ठीक है, अब देखिए, अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन के थ्रू हम समझ लेते हैं कि भिन्न छोटा फ्रैक्शन और बड़ा फ्रैक्शन हम कैसे निकालते हैं। तो क्या है क्वेश्चन? विच इज़ द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, यानी कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। सबसे पहले हमको देख लेना है कि हर इसका, ठीक है, जो भिन्न दी हुई है इसमें हर समान है कि नहीं समान है। तो क्या दिया चारों ऑप्शन में? पहला है 23/29 और 27/29, यानी कि भिन्न सबका क्या दिया हुआ है? भिन्न में सबके 29 यानी कि सब में 29 दिया है, हर में सबके 29 दिया हुआ है, तो हर सबका एक समान है हर। अब हमको देखना है अंश, कौन सा अंश छोटा है कौन सा अंश बड़ा है। जो अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी, जो अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी सबसे। ठीक है, तो अब इन सब में सबसे छोटा वाला सबसे छोटी वाली संख्या अंश में कौन सी है? 23, 27, 25, 31, इन सब में सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी? तो अंश का सबसे छोटा अंश इसके अंदर होगा हमारा 23। ठीक है, 23 होगा, इसका मतलब सबसे छोटी भिन्न जो होगी वो हमारी 23 होगी। और इसमें अगर ढूंढनी है कि बड़ी भिन्न कौन सी है सबसे, तो बड़ी संख्या इसमें कौन सी है? 31, तो 31 हमारी सबसे बड़ी भिन्न होगी। फिलहाल हमको आंसर देना था इसमें छोटी भिन्न, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगला है, अगले में हमको क्या देखना है? विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रैक्शन, मतलब कि बड़ा फ्रैक्शन सबसे इसमें कौन सा है, बड़ी भिन्न कौन सी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हर सबका एक बराबर है कि नहीं। 70, 70, 70 यानी कि 70 सबका हर दिया हुआ है। अब भिन्न सबसे छोटी कौन सी है और बड़ी कौन सी है? भिन्न एक दी 51, 52, 53 और 61। ठीक है, 4 भिन्न दी हुई है, तो सबसे बड़ी भिन्न इसमें कौन सी हमको बताना है। तो 61/70 यानी 61/70 सबसे बड़ी भिन्न होगी। अब हमको इसमें अगर ढूंढना हो कि छोटी भिन्न कौन सी है, तो छोटी भिन्न कौन सी होगी इसमें? ऑप्शन ए, ये छोटी भिन्न होगी। पर इसमें हमको क्या निकालना था कि लार्जेस्ट फ्रैक्शन यानी कि बड़ी भिन्न कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद विच इज़ द सेकेंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, दूसरा सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। इसमें सबसे छोटी नहीं पूछा गया, अब आपको क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी पूछ लिया गया कि दूसरी सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। पहली सबसे छोटी भिन्न नहीं, दूसरी सबसे छोटी के बाद थोड़ी सी जो बड़ी भिन्न है वो कौन सी है। इसका मतलब ये हुआ, तो सबसे पहले हम ढूंढ लेंगे कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या आपको कौन सी दिखाई दे रही है? इस भिन्न को एकदम ध्यान से देखिए, सबसे छोटी संख्या भिन्न में कौन सी दिखाई दे रही है। पहले हमको देखना है कि हर
सबका हर मतलब डिनोमिनेटर सबका सेम है कि नहीं, हर सबका एक बराबर है कि नहीं। तो बिल्कुल सही, हर सबका एक बराबर है 47 47 47, यानी कि सबका हर दिया हुआ है 47। ठीक है, सबका हर 47 दिया है। तो अब हमको देखना है कि अंश किसका सबसे छोटा है। ठीक है, तो सबसे छोटा अंश अंश किसका है 32। तो 32 सबसे छोटा। अब पर हमको इसमें ये नहीं बताना है कि सबसे छोटा कौन सा है, इसमें हमको ये बताना है कि दूसरी सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो पहली सबसे छोटी तो 32 है, लेकिन जो दूसरी भिन्न है तो 32 से थोड़ा सा और बड़ा कौन सा अंक है 37, यानी कि 37। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 32 तो सबसे छोटा है, पर उससे जो बड़ा है वो 37 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये वाला मेथड नंबर 1 है, जो आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि इसमें सबसे हम बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न कैसे ढूंढ सकते हैं अगर किसी भी भिन्न का हर समान हो तो। ठीक है, ये समझ में आ गया आपके। फिर देखिए अगला रूल देख लेते हैं, इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, फिर इसके बाद हम दूसरा रूल देखते हैं कि अगला रूल इसमें क्या दिया हुआ है। तो चलिए, डिनोमिनेटर सेम कैसे होता है ये हमने देख लिया। अब देखते हैं न्यूमरेटर का क्या फार्मूला होता है, यानी कि अंश अगर समान दिया है तो हम भिन्न कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो डिनोमिनेटर वाले में तो एकदम सिंपल था कि अंश अगर है बड़ा तो बड़ी भिन्न, अंश छोटा है तो छोटी भिन्न हो जाती है। एकदम इजी था वो तो निकालना। लेकिन अब देखिए इसमें उल्टा होगा एकदम। यदि अंश समान हो, पहले अंश हम लोगों को देखना है, उसमें हर देखना था, इसमें देखना है अंश। अगर अंश सबका एक समान दिया हुआ है तो हर जितना छोटा होगा भिन्न का मान उतना ही बड़ा होगा। इसमें उल्टा होगा, वाइस वर्सा। अगर अगर हर छोटा होगा तो भिन्न का मान उतना ही बड़ा होगा, और अगर हर बड़ा होगा तो भिन्न का मान उतना ही छोटा होगा। ठीक है, सबसे पहले हमको देखना है अंश। अंश अगर सबका न्यूमरेटर सबका एक बराबर दिया हुआ है तो फिर उसके बाद हमको क्या कंपेयर करना है, किससे, हर से करना है। हर जितना छोटा भिन्न उतनी ही बड़ी, हर जितना बड़ा भिन्न उतनी ही छोटी। ठीक है, इसमें उल्टा होता है। तो चलिए देख लेते हैं, जैसे क्या दिया हुआ है, हर सबका 9 9 9, यानी कि न्यूमरेटर सबका 9 दिया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद हम हर देखेंगे किसका, इसका दिया है 4 7 10 13। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है, हर 4 सबसे छोटा है, लेकिन हर जिसका सबसे छोटा होता है वो भिन्न सबसे बड़ी होती है। इसका मतलब 9/4 ये बड़ी होगी सबसे ज़्यादा, ये बड़ी भिन्न होगी, और सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी 9/13, जबकि इसका हर बड़ा है लेकिन ये भिन्न सबसे छोटी होगी। ठीक है, इसमें उल्टा होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। फिर चलिए इसमें से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर हमको अब क्वेश्चन में हमको देखना है कि हर सबका एक बराबर होना चाहिए। ठीक है, हर बराबर होना चाहिए, तभी हम देख सकते हैं कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। तो इसमें कौन दिख रहा है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, यानी कि सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं अंश। अंश सबका एक बराबर होना चाहिए, तो कितना है 93 93 93, यानी कि 93 सबका अंश एक बराबर दिया हुआ है। 93 93 बराबर दिया। अब हमको देखना है हर, क्योंकि अब हमको हर से ही कंपेयर है करना कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। तो अब हर एक है 91 95 97 और 99। ठीक है, ये सबका हर दिया हुआ है, तो सबसे क्या निकालना है इसमें, छोटी, स्मॉलेस्ट। हाँ, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन निकालना है। तो स्मॉलेस्ट निकालने के लिए अब आपको देखना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा। जो बड़ा नंबर होगा तो वही स्मॉलेस्ट होता है, इसमें उल्टा होता है ना। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 91 95 97 या 99। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 99, इसका मतलब ये सबसे छोटी भिन्न होगी, क्योंकि ये बड़ा नंबर है तो इसलिए ये सबसे छोटी भिन्न होगी। और सबसे छोटा नंबर कौन सा 91, ये बड़ी भिन्न होगी और ये सबसे छोटी भिन्न होगी। 99 वाली सबसे छोटी भिन्न होगी, यानी कि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हमको बड़ी निकालनी होती तो हम 91 निकालते, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाता। और फिलहाल अभी आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और दिया है, क्या है, अभी हमने इसमें स्मॉलेस्ट निकाला था,
अब अगले वाले में हमको निकालना है विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रैक्शन, यानी कि बड़ा फ्रैक्शन, सबसे बड़ा फ्रैक्शन इसमें कौन सा है। तो सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, ये देखना कि इसमें अंश समान है कि नहीं, एक बराबर। तो अंश हमारा 101, 101, 101, 101, सब में एक बराबर दिया है अंश। फिर उसके बाद देखना होता है हर, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है हर। अब इसमें क्या है 17, 19, 23 या 29, यानी कि 17, 19, 23 और 29, इसमें से सबसे बड़ा कौन सा होगा। तो जो हर सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे ही बड़ी होगी। तो हर सबसे छोटा किसका है, तो सबसे छोटा हर दिया हुआ है हमारा 17, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 101/17 राइट आंसर हो जाएगा। अगर सबसे छोटा पूछा होता तो सबसे छोटा हमारा 29 होता, 101/29 सही होता। और अभी हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एक क्वेश्चन और है, इसको देखते हैं। ये सेम क्वेश्चन हो गया, ये यही वाला क्वेश्चन है, इसमें भी लार्जेस्ट ही पूछा गया है, तो यही ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। सेम क्वेश्चन हो गया रिपीट, तो वही होगा ये इसमें भी आंसर। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं अगला कॉन्सेप्ट क्या है हमारा। अब नेक्स्ट हमारा होगा एलसीएम मेथड। कोई भी फ्रैक्शन हमको निकालना है तो वो हम एलसीएम मेथड से कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, एलसीएम मेथड क्या होता है, तो चलिए देख लेते हैं एलसीएम निकालने वाला। ठीक है, इसमें क्या है एलसीएम मेथड, यानी कि लॉसॉ विधि। न्यूमरेटर व डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना पड़ता है। देखिए, जब अंश और हर दोनों अलग अलग हों, उसमें तो इससे जो पहले वाला था मेथड दोनों, एक में अंश था एक बराबर, एक में हर बराबर था, तब तो हमने उसमें से देख लिया कौन छोटी भिन्न है कौन सी है बड़ी भिन्न। लेकिन अब इसमें ना हर समान है ना अंश समान है, दोनों के दोनों अलग अलग दिए हुए हैं। तो ऐसी भिन्न निकालने के लिए हमको पता करने के लिए इसमें कौन सी छोटी भिन्न है कौन सी बड़ी है, इसमें हम एलसीएम मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे निकालेंगे एलसीएम। हमने क्या लिखा, भिन्न क्या क्या लिखी है, 1/2, 2/3, भिन्न लिखी हुई है हमारी 1/2 और 2/3 और 5, 6। तो 2, 3 और 6, 2, 3, 6 का एलसीएम हम निकालेंगे तो क्या आएगा, 2, 3 और 6 का एलसीएम हमारा हमेशा 6 आएगा, यानी कि हमारा एलसीएम आएगा 6। इससे जो पहली वाली क्लास है उसमें हम लोगों ने एलसीएम एचसीएफ दोनों निकालना सीखा है बहुत अच्छी तरह से, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व भी किए हैं। तो वो क्लास आप जा करके एक बार देख सकते हैं, वो क्लास भी आपके यूट्यूब पे है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, कि हम लोग एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो 2, 3 और 6 का एलसीएम निकाला, इनका एलसीएम इसका एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम 6 आ गया। ठीक है, जब हमारा 2, 3 और 6 का एलसीएम 6 आ गया तो भिन्न क्या थी, 1/2 पहली भिन्न थी। ठीक है, जब पहली वाली 1/2 थी, तो अब हमको इसको हर को इक्वल बनाना होता है एलसीएम के। तो हम क्या करेंगे, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 नीचे भी 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या यहाँ पर आ जाएगा 3/6 आ जाएगा। ठीक है, एक हमने निकाल लिया, 3/6 आ गया एक। फिर दूसरी क्या भिन्न दी है, 2/3, इसमें भी हर को हमको एक बराबर होता है बनाना। तो हर को समान करने के लिए अब हम किससे हम करेंगे मल्टीप्लाई, 2 से करेंगे, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। ठीक है, दूसरी जो भिन्न आई है वो हमारी 4/6 आ गई, इसमें भी हर 6 हो गया। अब अगली भिन्न जो दी हुई है वो दी है 5/6। ठीक है, 5/6, इसको भी हमको 6 के बराबर बनाना है। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 1 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ऑलरेडी ये भिन्न में 6 दिया हुआ है, तो हमको हर को समान बनाना होता है। ठीक है, हर को समान बनाने के लिए हमने क्या क्या किया, इसमें 3 से किया है मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, इसमें 2 से किया है और इसमें 1 से किया है मल्टीप्लाई, तो सबका हर जो है वो 6 हो गया। अब भिन्न हमारी क्या आई, भिन्न आ गई है 3/6, दूसरी आई 4/6 और 5,
5/6, यानी कि हमारी भिन्न क्या आ गई, 3/4, 4/4, 5/6। ठीक है, अब भिन्न निकल गया, अब सबका हर एक बराबर हो गया। सबसे पहले अब हम उसमें देखते हैं, अब इसके अंदर हमको सबसे पहले छांटना होता है और हम इसमें अब देखना चाहिए हमको आरोही क्रम, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में अब लगाना होता है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, आप लोग जानते होंगे, छोटे से बड़ा, पहले छोटा अंक, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब हर सबका एक बराबर है। अब क्या देखेंगे, ये छोटा 3, ये सबसे छोटा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर हमको लगाना है तो ये सबसे छोटा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा। ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हमको लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे 5/6, 4/6, 3/6। ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर है। ये आरोही क्रम हो गया हमारा, ये आरोही हो गया, और ये सेकंड वाला हमारा अवरोही क्रम, ये अवरोही हो गया। ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया, ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, आरोही और अवरोही क्रम। अब हमने छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा दोनों लगा लिए, अब लिख लिए। अब हमको क्या इसमें छांटना है, विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रैक्शन, इसमें से बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है। तो बड़ा फ्रैक्शन क्वेश्चन इसमें, ये दूसरा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन नहीं है। अगर हमें इसमें अब छांटने, इसमें से हम देख लेते हैं इन सब में कौन बड़ा फ्रैक्शन है। तो बड़ा कौन सा होगा, 5/6, और सबसे छोटा का अगर पूछा जाएगा छोटा कौन सा है तो 3/6। एकदम है सिंपल आंसर निकालना, इतना ईजी है इसको सॉल्व करना। ठीक है, और अगर आपको अगला क्वेश्चन दिखना है, विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है, विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रैक्शन क्या दिया है क्वेश्चन में, 16/21, 5/7 और 9/14 या 29/42। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हर वाली संख्या दी रहती है उन सबका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो हर में क्या दिया हुआ है, 21, 7, 14 और 42, इन सबका एलसीएम निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, 21 दिया है, 7, फिर उसके बाद 14, एक मिनट रुकिए, इसको नेक्स्ट साइड में करके एक बार सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, 16 सब में से किस में से देखना है, 16/21 दिया है, 16/21, 16/21, और अगला क्वेश्चन 5/7, 9/14, और अगली दिया है जो भिन्न दिया हुआ है वो 29/42। अब इसका हमको सबसे पहले एलसीएम निकालना होता है, इन चारों का सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन में देख लेते हैं कि एलसीएम कैसे निकालना है एक बार। तो क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, 21 दिया हुआ है, और फिर 7, 14 और 42। ठीक है, तो सबसे पहले 2 के टेबल से हम निकालेंगे। 21 दिया हुआ है तो ये 21 ऐसे ही रहेगा, 7, 2 7 जा 14, और अब 2 के टेबल से, और 2 1 जा 2 हो गया। अब 2 के टेबल से तो ये जाएगा नहीं, अब 7 का ले लेंगे, 7 या 21, 7 एकम 7, 7 या 7 या 21। ठीक है, फिर 3 का टेबल, 3 का ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा, 2 × 7 × 3, तो आ गया है 42। क्या आ गया इसका एलसीएम, 42 आ गया। अब सबको हमको 42 बनाना है। अब हमको जो इसका हर बनाना है वो मल्टीप्लाई करके 42 बनाना होता है। ठीक है, तो 21 को 42 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये 16 दिया है, 21 को 42 हम बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से करेंगे, 42 बन जाएगा। तो जब नीचे 2 से करेंगे तो ऊपर भी 2 से हम कर लेंगे मल्टीप्लाई। अब 5,
7 है। 7 को 42 बनाने के लिए किससे करेंगे मल्टीप्लाई? 6 से करेंगे। 6 से गुणा, नीचे भी 6 से गुणा, ऊपर भी 6 से गुणा, ठीक है। अब 9 को, अब 14 को बनाना है 42, तो ऊपर 9 बटे 14, 14 को 3 से करेंगे, 14 या 42 हो जाएगा। ऊपर भी 3 से करेंगे। हर को हमको एक समान होता है बनाना, तो सब हर जितना भी हर दिया है सबको हमको 42 से बनाना, तो मल्टीप्लाई जितने में 42 आएगा उतने से हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। अब 29 बटे 42, ये 42 दिया ही हुआ है, तो इसमें एक एक से कर देंगे, एक से तो मल्टीप्लाई करेंगे सेम चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो हमारा क्या आया आंसर में? जब मल्टीप्लाई किया तो 32 का 16 का 2 से आ गया 32, 42। अब 32 बट्टे 42 से क्या आ गया? 30 बट्टे 42। अगला आ गया 27 बट्टे 42, और चौथा आ गया हमारा 29 बट्टे 42, ठीक है। अब देखिए हर सबका एक समान हो गया 42 42। अब इसमें से हम छांट सकते हैं, इसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो सबसे छोटा इसमें कौन सा है भिन्न? 27 सबसे छोटा है, और सबसे जो बड़ा होगा वो 32 होगा। इसका मतलब छोटा भिन्न हमारा सबसे छोटा कौन सा होगा? 9 बट्टे 4 होगा। और बड़ा अगर हमको देखना है बड़ा भिन्न कौन सा होगा, तो पहला वाला ये 16 बट्टे 21 हमारा सबसे ये बड़ा भिन्न होगा, ठीक है। इस तरह से अगर हमको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है एलसीएम मेथड से, तो हम एलसीएम मेथड से लॉसो निकाल करके कोई भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब हमारा मेथड नंबर 4, यानी कि चौथा मेथड क्या है? एलसीएम मेथड देख लिया, लॉसो वाला देख लिया हमने, डिनोमिनेटर नोमिनेटर सबको कैसे सेम करते हैं वो भी देख लिया। अब चलिए अगला जो है चौथी विधि यानी कि 4th मेथड क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। हम कैसे अब गुणा करके देखते हैं कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, इसमें कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है, अब ये कैसे हमको पता चलेगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे सामने 2 भिन्न दी हुई है। पहली जो भिन्न दी है वो दी है 2 बट्टे 3, ठीक है, और चौथी दी है 4 बट्टे 7। हमको अब पता करना है कि इन दोनों में कौन सी भिन्न बड़ी है, ठीक है। हम लिख लेते हैं अगले यहाँ पर 2 बट्टे 3, ठीक है, और ये है 4 बट्टे 7। अब पता करना है आपको एग्ज़ाम में कि इन सब में से दोनों में से कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है। तो या तो फिर आप इसमें सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकाल करके उसके बाद आप हर को एक बराबर सब करेंगे, सारा हर दोनों हर को एक बराबर लिखेंगे, उसके बाद तब मल्टीप्लाई करेंगे, फिर तब पता करेंगे कौन सी भिन्न छोटी है कौन सी बड़ी है। लेकिन एग्ज़ाम में तो इतना टाइम होता नहीं है, टाइम तो होता है पर आप इतना लंबा भी सॉल्व तो कर सकते हैं, वहाँ पर उसमें 1 या 2 मिनट का टाइम लग जाएगा आपका। लेकिन अगर आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से किया सॉल्व तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब ये देखिए, अब इसमें हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई 7 से हम करेंगे, 2 सत्ते 14, 3 का करेंगे 4 से, 3 चौको 12। तो बड़ा इसमें कौन सा है? 14 है बड़ा, ये बड़ा साइड इस साइड में आ जाएगा। इसका मतलब 2/3 बड़ा होगा 4/7 से। आंसर क्या आ जाएगा? 2/3 इज़ ग्रेटर देन 4/7, यानी कि 2/3 4/7 से बड़ा होगा। हमारा आंसर आ जाएगा कि ये बड़ा है ये छोटा है। इसी तरह से हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। असेंडिंग डिसेंडिंग के सवालों में एलसीएम मत लो, असेंडिंग और डिसेंडिंग अगर पूछा है तो हम एलसीएम लेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा एलसीएम का। पहले छोटी वैल्यू चाहिए फिर बड़ी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम जब मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे क्रॉस, तो इसका इससे 2 मिनट में आंसर हमारा आ जाएगा, 1 से 2 सेकंड 3 सेकंड में आंसर आ जाएगा। बस हम इस तरह सॉल्व करेंगे। हमको आरोही क्रम में अगर निकालना है तो सबसे छोटा लेकर के हम बड़े वाले को क्रॉस हम कर देंगे, छोटे वाले को लेके हम आंसर निकालेंगे आरोही और अवरोही में। एक बार देखिए, इस एग्जाम्पल के थ्रू भी देख लेते हैं तब समझ में आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन दिया है आपका, क्वेश्चन में क्या दिया है कि असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि आरोही क्रम में इसको लिखिए। तो आरोही क्रम में हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। अब हमने 4 का पहले 9 से किया तो क्या आ गया 36, 4 का 9 से किया तो हमारा आ गया है
36 यानी कि 36 आ गया हमारा। फिर 4 का 9 से करते हैं, 5 का 7 से, 4 का 9 से किया वो तो आ गया 36, 5 का 9 से किया तो 35 आ गया। तो इसमें हमको असेंडिंग ऑर्डर हमको इसमें तो लिखना था, छोटे से बड़ा, तो अब ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये बड़ा हो गया ये छोटा हो गया, तो फिर ये कैंसिल, अब ये तो नहीं हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए कैंसिल हो गया। अब बी को देखते हैं, 3 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, यहाँ आ गया 9 हमारा, फिर 5 का हमने 2 से किया, यहाँ आ गया 10, तो ये तो हमारा ठीक प्रूफ हो रहा है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है छोटे से बड़ा, तो ये छोटा है ये बड़ा है। फिर अगला करके देख लेते हैं, 5 दूनी 10, ठीक है, 3 नम 27, ये छोटा है ये बड़ा आ गया, तो ठीक है। पहले आया 9, फिर आया 10, फिर आया है 27, यहाँ आ गया 27, फिर अब यहाँ पर एक बार हम करके देख लेते हैं, 5 चौको 20, ठीक है, 20 आ गया, 5 चौको 20, 9 से 63, ठीक है, 20 और 63, तो ये गलत होगा, तो ये भी ठीक आया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही आ रहा है। फिर अगला भी हम ऑप्शन ऐसे देख लेते हैं, इसी तरह से हम चारों ऑप्शन सॉल्व हम करके देख लेंगे। तो जिसमें असेंडिंग ऑर्डर और जिसमें सबसे छोटा बड़ा है, उससे बड़ा, उससे बड़ा, यानी कि वो असेंडिंग ऑर्डर में है, तो वो ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम हमारा सही। अब अगला भी एक बार सॉल्व करके देखते हैं, 5 का पहले 5 से करेंगे, आ गया 25, ठीक है, 9 का 3 से अब करेंगे, आ गया 27, 25 और 27 आ गया, ये भी ठीक है। फिर इसके बाद 3 का 5 से करेंगे, 3 चक्को 12, 12 आ गया, 5 सत्ते 35, ये भी ठीक है। 4 का 2 से करेंगे, 4 दूनी 8, 7 तियां 21, ये भी ठीक है। तो अगर हमारा ये वाला ऑप्शन था गलत, पर ये वाला ऑप्शन हमारा एकदम सही है, क्योंकि छोटे से बड़ा आ रहा है, छोटे से बड़ा आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। और मल्टीप्लिकेशन मेथड से आरोही क्रम, इसमें हम देखेंगे कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, फिर कौन सा सबसे बड़ा है, कौन से छोटा है, फिर कौन से छोटा है, इस तरह से हम एक एक स्टेप करके सॉल्व करेंगे, तो हमको डिसेंडिंग ऑर्डर भी पता चल जाएगा, ठीक है। या हम उससे भी हम कर सकते हैं, एलसीएम मेथड से भी हो सकता है, लेकिन उसमें हमको टाइम लग जाएगा, इसलिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे। जैसे कि एग्जांपल एक बार देख लेते हैं। अब देखिए आपने क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर निकालना, 17 का 11 से किया मल्टीप्लाई, पहले ये 17 का 20 से किया, 340 आ गया, फिर 11 का हमने 30 से किया, 3300 आ गया, तो 340 है बड़ा, 3300 छोटा है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग जब चेक करेंगे, तो हमारा जब छोटे से अगर हमारा पहले आ रहा है बड़ा, फिर उससे छोटा आ रहा है, इसका मतलब कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। फिर इसको हम चेक करेंगे, तो ये बड़ा आ जाएगा, छोटा, इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा लास्ट जो मेथड है, ये डिफरेंस मेथड, डिफरेंस निकालने वाला। तो डिफरेंस में हम क्या निकालते हैं, एक होती है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर, यानी कि एक होती है उचित भिन्न और एक होती है अनुचित भिन्न, ठीक है। उचित जो भिन्न होती है उसमें क्या होता है, अंश हर से छोटा होता है, उसको हम कहते हैं उचित भिन्न, और अनुचित भिन्न जो होती है उसमें होता है अंश होता है हर से बड़ा। उचित जो भिन्न होती है उसमें क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अंश होता है बड़ा और हर हमारा छोटा होता है, ठीक है। इसमें हम कैसे हम पता लगाएंगे कि भिन्न कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है। तो पता लगाने के लिए जिसका अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी, जिसका अंश वो बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी हमारी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में दिया है 770, ये क्या दिया है, इसका अंश 786, इसका दिया है 588, ठीक है, और हर में क्या दिया है 786 बटे 787, तो घटाने पर इन दोनों के 1 आ रहा है, इन दोनों को माइनस किया 1, जब अंतर 1 का आ रहा हो, ठीक है, अंश और हर में जब अंतर 1 का आ रहा हो, तो हम देखेंगे अंश में कौन सा है बड़ा, वो बड़ी भिन्न होगी, जो हर में छोटे, जो अंश में छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी। अब देखिए इन दोनों को हमने जब घटाया अंश और हर को, तो घटाने पर 1 आ रहा है, दोनों में अंतर, ठीक है। और फिर उसके बाद ये अंश में 786 दिया है, 528 दिया है, तो दोनों में से कौन सा छोटा है, 528 हमारा छोटा है, 786 है बड़ा, तो 528 बट्टे 529 वाली जो भिन्न है वो छोटी होगी, 786 वाली जो भिन्न है वो बड़ी होगी। इसमें तो एकदम सीधा सीधा दिया है प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि अनुचित भिन्न जो है, इसमें क्या होता है, इसमें उल्टा होता है हमारा, इसमें अंश छोटा था पर इसमें अंश होता है बड़ा, ठीक है।
इसमें अंश होता है बड़ा, और इसमें जो अंश वाला अंक जो छोटा दिखता है वो भिन्न होती है बड़ी, और जो अंश में जो जो बड़ा दिखता है वो भिन्न होती है छोटी, यानी कि इसमें उल्टा हो जाता है। अब इसमें क्या दिया है, 9/8, 8/7, 7/6, और अंतर इसमें क्या दिया, अंश और हर में अंतर 1 का दिया है, लेकिन इसमें जो अंश है वो हर से हर जगह है बड़ा। ये 9 8 से है बड़ा, 8 7 से है बड़ा, 7 6 से, इसमें इसका मतलब अंश हर से बड़ा दिया है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि अनुचित भिन्न है ये, ठीक है। तो और इसमें अब इसमें हमको कैसे पता चलता है कि कौन सी है भिन्न बड़ी, जिसका अंश छोटा होगा वो भिन्न होगी बड़ी। अब इसमें अंश है किसका छोटा, इसमें 9 8 7 में सबसे छोटा अंश कौन सा है, 7 है, तो 7/6, 7 छोटा है अंश इन तीनों में, लेकिन ये भिन्न जो है ये बड़ी होगी हमारी, क्योंकि इसमें हमेशा उल्टा होता है। 9/8, 9 सबसे है बड़ा, इसमें जो है भिन्न मतलब अंश, इसमें इन सारे जो भिन्न इन सब में जो बड़ा अंश है वो 9 है, लेकिन जो बड़ा अंश होता है वो भिन्न सबसे छोटी होती है, यानी कि 9/8 सबसे छोटा होगा। तो आपके समझ में आ चुका होगा ये वाली भी मेथड कि डिफरेंस मेथड से हम कैसे भिन्न वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपको आज की क्लास आपको कैसी लगी, अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो सेशन को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू क्लास।